हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ चोको चिप्स केक। इसकी फ्लेवर बहुत अलग है और बहुत हटके है और बहुत टेस्टी है। 150 ग्राम क्रीम को फेंट लिया। यहाँ मैंने डाला है 1 TBSP कॉम्प्लान। कॉम्प्लान नहीं डालना है ना, तब बॉर्नवीटा डालना। बॉर्नवीटा से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। TBSP मैंने मिल्क में डाला है। लगभग 1/4 कप आपको डालना है यहाँ पे गनासे यानी ट्रफल। फिर इसे क्या करेंगे, बीटर चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉम्प्लान चाहे बॉर्नवीटा दोनों में से एक लेना आप। मेरे पास कॉम्प्लान था तो मैंने ये लिया, नहीं तो मैं बॉर्नवीटा डालती हूँ। तो ये ½ kg की रेसिपी है, 1 kg को डबल कर देना। अच्छे से मिक्स करके मैं रेडी कर ली। यहाँ मैंने लिया ½ kg का स्पॉन्ज। मैं ऊपर की कट करके हटा लूंगी। इसे 2 पार्ट में कट करेंगे। ये केक बहुत यमी और बहुत टेस्टी लगती है और ये थोड़ी महंगी जाती है, तो इसकी रेसिपी है सबसे परफेक्ट है। अगर आपको बनाना है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना कि ये वाली केक आपको कैसी लगी। और कस्टमर आपसे हमेशा डिमांड करेगा ये वाली केक का। इसे अच्छे से मैं सोकिंग करूँगी। सोकिंग करने के बाद जो मैंने फिलिंग रेडी किया वो मैं फिलिंग डालूंगी। सोकिंग बहुत ज़्यादा मत करना, कम ही करना, नहीं तो ज़्यादा करने से क्या होता है, टूट के हाथ में आ जाता है या बहुत पानी पानी हो जाता है। तो कम ही करना, पर चेक करते रहना। तो मैं मिक्स करके रेडी रखी थी। फिर से मैं इसे स्पैचुला से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फिलिंग डालने के लिए अच्छे से इसे सेट करेंगे। ये पूरी की पूरी आप रेसिपी लेना और बनाना, एक बार देखना कितनी टेस्टी और यमी बनती। अगर आप सेलिंग करते हैं ना, तो एक बार ऐसे ही बना के आप खिला के देखना, तो कस्टमर आपसे रिपीट ही मांगेगा। इसके ऊपर ठीक मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया, लगभग ½ TBSP ये डाल दीजिए। इसके बाद जो हमने ट्रफल बनाया था, ट्रफल को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया। मेरी ट्रफल रेडी रहती है तो मैंने इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ लगभग 1 TBSP, ये भी डाल दीजिए। मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं ½ kg का बना रही हूँ। आपको 1 kg का बनाना है तो टोटल रेसिपी को आप डबल कर लेना। इसे अच्छे से लगाने के बाद मैंने कॉम्प्लान 1 TBSP फिर से थोड़ी सी ऊपर से डाल दिया। इसकी टेस्ट खुल के आती, नहीं तो खुल के नहीं आएगी। यहाँ मैंने डाल दिया। अगर बॉर्नवीटा डालना है तो यहाँ डालना, बस दोनों में से कोई एक लेना। लेकिन जैसे मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद जाएगा चोको चिप्स। देखिए, चोको चिप्स अगर आपके पास तीनों है तो तीनों डालिए। फिलहाल मेरे पास तीनों नहीं था, मेरे पास 2 ही था। व्हाइट और डार्क मैंने दोनों डाला है, तो मैंने यहाँ डार्क डाल दिया। अच्छे खासे यहाँ पे चोको चिप्स जाए। एक बार जरूर बनाना, पर कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, यानी ये केक कैसे लगी और इसकी डिजाइन। तो यहाँ मैंने व्हाइट भी डाल दी। यहाँ अगर आपके पास मिल्क हो तो मिल्क भी डाल दीजिए। इसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर इसे सोकिंग करेंगे। सोकिंग करने के बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में सेटिंग के लिए। तो जरा अच्छे से सेट हो जाएगा ना, फिर इसके बाद हम ऊपर से इसे कवरिंग करेंगे। चोको चिप्स का दाम आप अच्छे से जोड़ के लेना अगर आप सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऊपर से चोको चिप्स बहुत जाता है। लगभग चिपकाने में हमारा 150 से 200 ग्राम चोको चिप्स ऊपर से चला जाता है। ऊपर से देखिए मैंने अच्छे से इसे कवरिंग कर दी। कवरिंग करने के बाद ऊपर से हम ट्रफल डालेंगे। पहले मैं इसे कवरिंग कर देती हूँ। और ये ना चोको चिप्स की डिजाइन बहुत तरीके की होती है। कितने लोग कम डालते हैं, नीचे लगाते, कितने लोग अंदर नहीं डालते, ऊपर डालते। लेकिन जो अगर आपको प्रॉपर देना है चोको चिप्स की फ्लेवर और पूरी फुल जैसी चार्ज होती है वैसे मैं काम करती हूँ। ऐसा मेरा डिमांड था कस्टमर का, ताकि फुल चोको चिप्स का केक चाहिए, तो मैंने फुल दिया था। तो चारों तरफ से मैंने चोको चिप्स लगाया था। अगर हाँ कोई कम देता हो 4 चोको चिप्स का, तो चोको चिप्स आप हल्का हल्का कहीं कहीं डाल सकते हैं। तो रेसिपी आप वही रखना है, रेसिपी पूरी की पूरी यही रखना। चोको चिप्स ऊपर से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसे फिनिशिंग कर दूंगी। फिनिशिंग करने के बाद मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। और जो मेरी ट्रफल है ना, उसे थोड़ी सी मैं मेल्ट कर उसमें क्या करती हूँ, मेरी ट्रफल है ना, उसमें मैं थोड़ी सी ना जेल ले लेती हूँ, चॉकलेट जेल ले लेती हूँ। थोड़ी सी मैं अमूल क्रीम और ले लेती हूँ। फिर उसे मेल्ट कर ड्रिपिंग बना लेती हूँ। ड्रिपिंग बनाने के बाद मैं इस पे डालूंगी। तो मैं अच्छे से इसे सेट करी। जब तक ये पूरा अच्छे से फ्रिज में सेट होगा तब तक मैं ड्रिपिंग रेडी कर लूंगी। तो मेरी सेट भी हो गई और मेरी यहाँ ड्रिपिंग भी रेडी हो गई। यहाँ ऊपर से डाल रही हूँ। जैसे आप ड्रिपिंग डालिए ना, तुरंत यहाँ पर नाइफ लगाइए। तुरंत नाइफ नहीं लगाएंगे ना, बहुत जल्दी ये सेट हो जाती है। तो तुरंत मैंने लगा लिया। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मेरा सबसे एक अलग तरीका है कि पूरी जब ड्रिपिंग पूरी नीचे नहीं आ जाती है ना, तब तक मैं 10 मिनट की टर्न टेबल पर छोड़ दूंगी। क्योंकि जितनी ड्रिपिंग है ना पूरी नीचे नहीं आ जाती जब तक, तब तक मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं पूरी छोड़ देती हूँ, जितनी होती है निकल जाती है। और जो एक्स्ट्रा होती है मैं उसे निकाल के साइड में रख लेती हूँ, तब जाके इसकी अच्छी सी लुक आती। तो यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि मुझे तो चोको चिप्स चिपकाना है। तो अगर आपको चोको चिप्स चिपकाना है ना, तो ड्रिपिंग ऊपर नीचे भी हो तो कोई बात नहीं। अगर चारों तरफ चिपकाना है, आपको कम खर्चे में बनाना है ना, तो बस जैसे कि मैंने ऊपर से ड्रिपिंग डाल देता, अच्छे खासी चोको चिप्स केक बन के रेडी हो गई है। चोको चिप्स कम डालना है तो साइड में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, बस हो जाएगा। हाँ, अगर जो अमाउंट ज़्यादा देने को तैयार है
तो आप वहाँ लगा सकती हैं। तो ये देखिए मेरे चोको चिप्स मैंने लाया यहाँ पे। यहाँ मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी, गर्मी जैसे आ गया ना, आप चोको चिप्स को फ्रीज में रखना। याद रहे चॉकलेट नहीं, चोको चिप्स। चॉकलेट कभी भी गर्मी में फ्रीज में नहीं जाती, वो बाहरी रूम टेम्परेचर पर रहती है, कभी भी कोई भी मौसम में। तो चारों तरफ मैं ऐसे चोको चिप चिपका दूंगी। तो चारों तरफ आपको हल्के हल्के हाथों से ले लीजिए स्क्रैपर और चिपकाते जाइए। तो इस तरीके से आपका बनेगा चोको चिप्स केक। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन कौन ये रेसिपी अब तक बनाया था मेरे तरीके से और किसको ये बनाने आता है। ये केक अब तक कौन कौन ने खाया है। तो देखिए फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई। और होम बेकर की यही एक खासियत होती है कि कितना भी कोशिश करे 500 ग्राम के, वो बन के तो मेरी रेडी हो गई थी 700 ग्राम की। जो मेरी थोड़ी सी क्रीम बची थी मैं ऊपर से डिजाइन बना दी, इसके बाद में बीच में ना व्हाइट चोको चिप्स रख दी। तो फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई। कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि ये वाली केक आपको कैसी लगी है। और कुछ बेकरी में सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते कि बेकरी में आपको क्या सीखना है। और मेरी चैनल एक और है माँ की रसोई से गुंजा सिंह, वहाँ मैं कुकिंग केवल सिखाती हूँ या इस पे केवल मैं बेकिंग सिखाती हूँ। कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर कुकिंग सीख सकते हैं। इस पे केवल मैं बेकिंग सिखाती हूँ। तो बेकिंग में कुछ और ब्रेड कुछ भी सीखना है, पाव वाव, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई है। चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में।